Good morning everyone. My subject is object-oriented programming, and in object-oriented programming my topic is understanding the basic needs and features and inheritance. My name is Pratika Paliwal. In this session we are taking these topics. First one is what is object-oriented programming, and then why object-oriented programming is needed, and the basic concept of object-oriented programming and key features of object-oriented programming and inheritance and its type. अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं, हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्यों हम इतनी सारी चीज़ें छोड़ के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आए, और इसके अंदर जो मेन टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप. Now here there is a structure of object oriented programming. In object oriented programming, in this structure there is a four pillars. So we are saying, I am saying that class, object, methods and attributes. What is class? Class is a blueprint of a object, and object are the instance of class. पूरी क्लास को जो एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज ऑब्जेक्ट. अगर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो वो क्लास हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है, ना ही वो मेमोरी में स्पेस कवर अप करेगी. जब तक कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट कवर नहीं करते हैं या क्रिएट नहीं करते हैं तब तक वो मेमोरी में स्पेस कवर नहीं करती है. तो दे आर कनेक्टिंग टू ईच अदर. नाउ थर्ड इज मेथड. मेथड वी कैन से दिस इज अ फंक्शन. तो डिस्क्राइब अ बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसकी जो भी बिहेवियर है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क कराना चाह रहे हैं उसके बिहेवियर को मेथड डिस्क्राइब करता है. तो कई जगह हमें मेथड को ये देखने को मिला है कि हम मेथड्स को फंक्शन भी कहते हैं, और हम क्लास के अंदर जब यूज कर रहे होते हैं तब हम इनको मेथड्स भी कहते हैं. इवन वी कैन से जावा में हम फंक्शंस को ही मेथड कहते हैं. नाउ लास्ट जो अपना ऑब्जेक्ट है दैट इज एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये क्या कर रहा है, देखिए आप, ये दोनों चीजें कनेक्टेड है क्लास एंड ऑब्जेक्ट से. तो एट्रीब्यूट्स अपना स्टेट, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म सेंटर्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट rather than just function logic. मीन्स ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है पूरी लैंग्वेज. विदाउट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा, ना ही फंक्शंस के लॉजिक पर डिपेंडेंसी है. यहाँ पूरा काम आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर है. एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस ऑफ क्लास दैट कनेक्ट्स अप बोथ डेटा. डेटा मीन्स एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस मीन्स मैथड. मीन्स वो दोनों चीजें, एट्रीब्यूट्स और मैथड्स को कलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट अपने बिहेवियर को, अपनी स्टेट को एक्सप्लेन करता है. क्लियर? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एम्स क्या क्या है? तो मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी इन कोड. तो रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी आपकी कोड्स में. प्रमोट द कोड रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी, मेकिंग प्रोग्राम इजियर टू डेवलप एंड मेंटेन. ये चार फैक्टर्स हैं जो हम कवर अप कर रहे हैं इसके अंदर और क्यों यूज कर रहे हैं. तो पहला आपका इनकैप्सुलेशन हो गया, मॉड्यूलरिटी हो गई आपकी, कोड रीयूजेबिलिटी हो गई एंड रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई. नाउ why object oriented programming is required? तो वही मेन आपके चार फीचर्स, दैट्स व्हाई हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं. तो पहला हम बात करते हैं मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उनको जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको डिवाइड करके आप रिजॉल्व करो, देन उनको एक जगह इंटीग्रेट कर दो. सेकेंड वन आता है प्रमोट्स द कोड रीयूजेबिलिटी. तो सेम चीज, अगर हमने एक जगह एक कोड में या एक मॉड्यूल में अगर उस कोड को डिजाइन किया है या यूज मतलब बनाया है तो हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं. दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी. नाउ आता है मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी मीन्स अगर हमने जो मॉड्यूल्स में बनाया है उसमें हमारे पास में एक ऐसा फीचर हो सकता है, हम किसी भी मॉड्यूल में जाके इजीली हम उस किसी भी चीज को एडिशन कर सकते हैं और किसी भी चीज को हटा सकते हैं. मीन्स अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. दैट इज मॉड्यूलरिटी. And now real world modeling. Real world के according entities making a design integrated and closer to how we natural things. तो ये real world के according work करता है. Now अब एक चीज आती है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें पता है कि टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। अब प्रोसीजरल क्या होता है? प्रोसीजरल हमारा प्रोसीजर जिसमें आपका प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट प्रोसीजर के बाद जस्ट हम थर्ड प्रोसीजर शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम प्रोसेस 1, देन प्रोसेस 2, देन प्रोसेस 3, मीन्स प्रोसेस 3 इनडायरेक्टली इज कनेक्टेड टू प्रोसेस 1। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई क्या हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, मीन्स एक फ्रूट्स है, फ्रूट्स नाम की मैंने एक क्लास बनाई, तो उसके मेरे वो फ्रूट्स कैटेगरी में मेरे पास में बनाना इज ऑल्सो अ फ्रूट्स, एप्पल इज ऑल्सो अ फ्रूट्स, मैंगो इज ऑल्सो अ फ्रूट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पर मैंने कुछ आपको यहाँ पॉइंट्स भी दिए हैं। प्रोसीजरल में फोकस ऑन फंक्शन डेटा, ग्लोबल कोड एंड रिपीटेटिव। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेट एंड रीयूजेबिलिटी। नाउ टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये चारों टर्मिनोलॉजी लाइक आपकी क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड एट्रीब्यूट। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी पड़ती हैं। नाउ की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम ऐसे बात करते हैं कि जो कुछ मेन फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिनके बिना नहीं हो सकती है, उनकी फीचर्स में कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं आपको कम मिलेंगे। तो जो बेसिक 4 पिलर्स थे वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट आता है आपका इनकैप्सुलेशन, सेकेंड एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड आपका इनहेरिटेंस एंड फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें से हम इनहेरिटेंस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फर्दर स्लाइड में। पहले हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। Encapsulation basically binding a data methods that operate on the data into a single unit and protect it external interface and misuse। Basically encapsulation वो डेटा को हाइड कर रहा है, वो एक सिंगल यूनिट में रैप करके आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उतनी ही चीजें आपको दिखाएगा जितनी की यूजर को हमें एक्सेस करानी है, बाकी चीजें सब आपकी हाइड रहेगा। सेकेंड आती है आपकी एब्स्ट्रैक्शन, तो हाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम अ यूजर एंड ओनली शोइंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटी। तो सेम थिंग, मतलब अगर कार का मैकेनिज्म है, अगर मैंने यहाँ पर कार का दिखाया तो वो क्या हाइड, आपको ब्रेक लगाना है तो आपको सिर्फ बाहर का पार्ट पता चलेगा ना कि हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ब्रेक लग जाता है और गाड़ी रुक जाती है, बट इंटरनल मैकेनिज्म कैसे वो वर्क हो रहा है, मीन्स कॉम्प्लिकेशन कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सब चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हाइड रहती है। नाउ इनहेरिटेंस एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फॉर फ्रॉम अ पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास। मीन्स इनहेरिटेंस, जैसे हमने बात सुनी होगी पहले, इनहेरिडिटी। व्हाट इज इनहेरिडिटी? तो इनहेरिडिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हैं, तो दैट इज इनहेरिटेंस। उसी कॉन्सेप्ट पर इनहेरिटेंस वर्क करता है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में बेस क्लास होती है, मीन्स आपकी पेरेंट क्लास, एंड चाइल्ड क्लास, दैट इज वी कैन से ड्राइव क्लास। तो जो पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होती हैं, और हम उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ क्लास प्रोमोटिंग कोड रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस का बेसिक मेन जो यूज है दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। अगर हमने एक बार किसी क्लास को क्रिएट किया तो हम ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पर भी उस कोड को यूज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, allowing an object to take a many form, enable a single interface to represent different underlying data type और behavior। पॉलीमॉर्फिज्म का एक बेसिक मीनिंग ग्रीक में हम समझेंगे, पॉली प्लस फॉर्म्स है ना, मॉर्फिज्म इज फॉर्म्स। तो पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म इज फॉर्म। तो एक काम को कई तरीके से किया जा सकता है। आप कोई भी काम है, अगर मैंने उस काम को इस मेथड से किया तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो वो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि अलाउइंग एन ऑब्जेक्ट टू टेक अ मेनी फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट को काफी तरीके से हम मैनी फॉर्म में इनेबल अ सिंगल इंटरफेस टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट अंडरलाइंग डेटा टाइप एंड बिहेवियर। नाउ देयर इज अ इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में 3 मेन चीज आती है। पहला आता है डेटा method, data and methods bundle combine a data the methods that operate that data into a single unit। मीन्स वो क्या है, वो एक सिंगल यूनिट में रैप करके आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड आता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट प्रोटेक्टिंग डेटा इंटीग्रिटी। क्या कर रहा है ये, इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है, तो डेटा की कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रोवाइज कर रहा है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एक्सेस, expose only necessary functionality ensuring data is manipulated through the defined method। कंट्रोल एक्सेस के अंदर ऐसी चीजें जो मतलब बहुत आपकी मेनली यूज हो रही है, वो फंक्शनैलिटी को आपके कंट्रोल एक्सेस कराता है और वो यूजर एक्सेस नहीं कर पाता है।
है। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मैंने आपको बताया दैट इज हाइडिंग द डिटेल्स। मैंने वो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कार का, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेसेसरी इंप्लीमेंटेशन डिटेल इज हाइड। मुझे यूजर से बहुत सारी चीजें बैक एंड पे छुपानी है, मुझे सिर्फ उसको मेन प्राइस दिखाना है, बैक एंड पे मेरी कितनी कॉस्टिंग लगी मुझे दिखानी नहीं है। तो ये सब चीज सारे कॉन्सेप्ट आपके एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आते हैं। नाउ शो फीचर्स ओनली रिलीवेंट विजिबल, मतलब जो उसको दिखाना है सिर्फ मैं वही फीचर्स दिखाऊंगी। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल दैट इज अ कार डैशबोर्ड। कार डैशबोर्ड आपने देखा होगा, कार डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म अंदर होती है। डैशबोर्ड के ऊपर एक सुंदर सा कवर लगा हुआ होता है, यूजर को सिर्फ वही दिखता है, अंदर के मैकेनिज्म उसको नहीं दिखती। सेम कार हम जैसे उसको खोलते हैं फ्रंट बोनेट को, तो उसके अंदर भी काफी सारे इंजन होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखते हैं, लेकिन अंदर की मैकेनिज्म हमें नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि यूजर नहीं चाहता, यूजर जितना उतना ही दिखाता है जितना उसको दिखाना है क्लाइंट को। नाउ द मेन टॉपिक इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी अलाउ अ न्यू क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एंड एग्जिस्टिंग क्लास। Now, maximum code reuse will significantly reduce the redundant code and promote efficient development. Now, establish parent-child relationship, define a clear hierarchy between superclass and dry class. यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि लाइक हम ड्राई क्लास और सुपर क्लास में क्या चीजें हम करते हैं। तो मैं आपको दो टर्म बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेरी एक क्लास है दैट इज माय पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास है, और इसके ये मेरी पेरेंट क्लास है, इसके नीचे जो मेरी क्लास होगी दैट इज चाइल्ड क्लास। अब क्यों चाइल्ड क्लास होगी ये मेरी, चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास में ये मेरी पेरेंट क्लास है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज को ये दोनों क्लास मेरी इनहेरिट है। फॉर एग्जांपल दैट इज ए, बी और सी। तो जो ए है वो मेरी बेस क्लास है, उस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करें। लाइक से यहाँ मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, ए और बी दो वेरिएबल है, उस एडिशन के फंक्शन को मैं उसमें जो भी वैल्यू आएगी मैं बी में जाके उसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, और उसी एडिशन के फंक्शन को मैं सी में जाके मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ। तो मैं दो यहाँ पर परफॉर्म कर सकती हूँ। नाउ बैक टू द स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस टाइप। तो इधर हमने समझा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। नाउ ये काफ़ी तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। इनहेरिटेंस हमारे बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, देन हायरार्की इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये अलग अलग इनहेरिटेंस है। यहाँ पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इनहेरिटेंस में 2 ही क्लास है, कहीं पर 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, और वो किस तरीके से इनहेरिट करें। तो हम फर्स्ट इनहेरिटेंस पे चलते हैं, दैट इज single inheritance. Single inheritance is a type of inheritance in which one child derived class and inherit by a single parent base class. तो बेसिकली बेस क्लास इनहेरिट करती है, या सॉरी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो बेस क्लास है वो ड्राइव क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करें। ओनली वन क्लास ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास and key point, the child class can access and reuse the properties and method of the parent class, help to code reusability and in hierarchical organization. Now there is a program as single inheritance. हम इधर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रोग्राम में फर्स्ट 2 लाइन्स में हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करी, जो C++ के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर कमेंट लाइन में आपको बेस क्लास, उसमें मैंने एक क्लास बनाई, क्रिएट करी है एनिमल नाम की। उसके अंदर मैंने कुछ स्पेसिफायर यूज करे। पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है वाइट साउंड नाम से, साउंड नाम का फंक्शन। उसके अंदर मैंने फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने किया कि सी आउट जो हमारा प्रिंट कमांड है, प्रिंट के लिए वो हमें एक मैसेज प्रिंट करके देगा, एनिमल मेक्स अ साउंड एंड एंडेड दैट इज नेक्स्ट लाइन। नाउ हमारी फंक्शन बॉडी क्लोज हो गई, यहाँ मेरी बेस क्लास क्लोज हो गई, और बेस क्लास क्लोज हुई तो मैंने उस बेस क्लास के साथ में मैंने क्या किया, उस बेस क्लास के साथ में मैंने वो क्लास भी क्लोज कर दी। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइव क्लास।
ड्राई क्लास मैंने बनाई, जो मेरी सेकेंड क्लास है दैट इज क्लास डॉग। डॉग के सामने अब मुझे मेरी बेस क्लास को इनहेरिट करना है, तो मैंने क्या किया, पब्लिक एनिमल। तो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया जो मैं पब्लिकली मेरी एनिमल नाम की जो मेरी बेस क्लास है उसको इनहेरिट कर रही हूँ। ये हमारा इनहेरिटेंस का इनहेरिट करने का सिंटेक्स है। नाउ पब्लिक मीन्स मेरा एक्सेस स्पेसिफायर वॉइड बात, मैंने यहाँ पर एक बात नाम से फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं कह रही हूँ अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो मेरा ये मैसेज प्रिंट कर दे डॉग बार्क वूफ वूफ वूफ। नाउ नेक्स्ट लाइन, मेरी फंक्शन बॉडी क्लोज हो गई एंड मेरी सेकेंड क्लास दैट इज माई ड्राई क्लास जो कि मेरी क्लोज हो गई। अब बात आती है फंक्शन कॉलिंग सेक्शन की। तो कॉलिंग सेक्शन में मैंने इंट मेन के अंदर मैंने डॉग क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्यों मैंने डॉग का क्रिएट किया, बिकॉज दिस इज अ ड्राई क्लास। उस ड्राई क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ड्राई क्लास में मैं ऑलरेडी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हूँ। तो मैंने डॉग स्पेस डी कॉलर टर्मिनेशन साइन डी डॉट साउंड मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर और साउंड फंक्शन देखो आप कहाँ बनाया मैंने, साउंड फंक्शन मैंने बनाया बेस क्लास में। अब मैंने उसको कॉल किया अब मेरे ड्राई क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। नेक्स्ट लाइन में मैंने डी डॉट बार फंक्शन मेरी ड्राई क्लास में है, मैंने उसी ड्राई क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न 0, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, रिटर्न 0। नाउ आउटपुट में देखिए उस ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों आउटपुट में मेरे पास में क्या है, एनिमल नेल का साउंड फर्स्ट मेरा प्रिंट हो गया। नाउ सेकेंड जो मैंने बार्क दिया उसका स्टेटमेंट प्रिंट हुआ डॉग बार्क वूफ वूफ वूफ। तो इससे ही मुझे पता चला कि मैंने उस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया एंड चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसको कॉल कराया दोनों फंक्शंस को। क्लियर। नाउ अब हम करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है कि एक बेस क्लास होगी, उसके बाद मेरी चाइल्ड क्लास होगी एंड देन उसके बाद मेरी सब चाइल्ड क्लास होगी। मीन जो थर्ड सी क्लास है दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेस क्लास, दैट इज कनेक्टेड टू इनडायरेक्टली with my base class. Now multi-level inheritance is a form of inheritance where is a class inherit from a derived class forming a chain of inheritance. There is a hierarchy structure, class A that is a parent class, class B that is the inherit by from a A class and class C that is inherit by the B class. सेम स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को कभी भी हमें क्रिएट करना है तो रफली डायग्राम लाइक दिस, इस तरीके से अगर हम क्रिएट करेंगे एक सिंटेक्स स्ट्रक्चर हायरार्की इस तरीके से क्रिएट करेंगे देन हम प्रोग्रामिंग पर जाएंगे। तो रफली हमको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। नाउ देयर इज अ प्रोग्राम इन मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस वी क्रिएट 3 classes and one is base class, second one is ड्राई क्लास and third one is सब ड्राई क्लास। देखो मैंने पहले बेस क्लास क्रिएट करी इंजन नाम से, सेकेंड बेस क्लास मैंने क्रिएट करी म्यूजिक सिस्टम नाम से, थर्ड बेस क्लास मैंने क्रिएट करी कार नाम से। तीनों बेस क्लासेस को मैंने क्या किया, कार माई कार, तो कार मेरी थर्ड बेस ड्राई क्लास थी, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार और उससे मैंने सारे इन तीनों जो क्लासेस के फंक्शन बनाए उन तीनों फंक्शंस को मैंने कॉल करा लिया। इसका हमने आउटपुट भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसको हम बेसिकली अगर मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो हम इसको या तो ऑनलाइन कंपाइलर पे या टर्बो सी पे या फिर हम VS पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance there is a base class that is parent class, so A is a base class, B is a child class and C also a child class. To share the property all child share as it is. Multiple children B and C means एक base class के multiple children हो सकते हैं but multiple children are not connected each other in hierarchical inheritance. Now there is a program of hierarchical inheritance. तो same syntax हम यहाँ follow करेंगे। यहाँ पर हम एक base class बनाएंगे and 2 child class बनाएंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम एक एनिमल नाम से बनाएंगे, एक डॉग नाम से बनाएंगे और एक कैट नाम से बनाएंगे। दोनों में हमने प्रॉपर्टी यूज करी। अब यहाँ पर हम दोनों ही ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सी डॉग का भी मैंने क्रिएट किया और कैट का भी। डॉग मेरी फर्स्ट ड्राइव क्लास की और कैट मेरी सेकेंड ड्राइव क्लास की, दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों में बेस क्लास की प्रॉपर्टी मीन्स एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। दोनों के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल कराया एंड आउटपुट हमारा एज इट इज आया। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वहाँ पर हमने बैक में देखा कि हम चाइल्ड इनहेरिट कर रहा था, यहाँ वहाँ पर डबल चाइल्ड थे या मल्टीपल चाइल्ड थे सिंगल बेस के। मल्टीपल इनहेरिटेंस में 2 बेस क्लास होंगी और एक सिंगल चाइल्ड इनहेरिट करेगा।
मीन्स आपके दो पापा और ताऊजी हैं जिसको आप दोनों के फीचर्स किसी एक ड्राइव में आए हैं। सेम चीज यहाँ पर मेरी 2 ड्राइव क्लास है, 2 बेस क्लास है और एक सिंगल ड्राइव क्लास है। तो 2 parent classes inherited by the drive class A and B. Combined features gain the train from the both complex relationship or more interactive design. Here is our program, multiple inheritance. In multiple inheritance, we create a 2 base class 1 and base class 2, and then drive class. Drive class inherit base class 1 and base class 2 properties. And the main function we call through the professor. Professor is my drive class. तो ड्राइव क्लास के थ्रू दोनों टीचर एंड रिसर्चर्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जाता है. देयर इज अ प्रोग्राम नाउ हाइब्रिड इनहेरिटेंस. दैट इज माय लास्ट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम ये देख सकते हैं कि कोई भी 2 कॉम्बिनेशन इनहेरिटेंस की, चाहे वो सिंगल हो और मल्टीलेवल हो या हायरार्की हो या फिर मल्टीपल हो, तो उन 2 का कॉम्बिनेशन हम जहाँ पर भी देखते हैं इनहेरिटेंस है वो हमारा हाइब्रिड कहलाता है. तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, एक बेस क्लास, 2 ड्राइव क्लास एंड 2 ड्राइव क्लास के बाद एक हमारी सी ड्राइव क्लास. यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर किया है. हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. फॉर एग्जांपल सिंगल एंड मल्टीलेवल. देयर इज अ स्ट्रक्चर क्लास ए, क्लास बी virtual publicly inherited by base class A, class C virtual publicly inherited by class A. Now B is inherited by BC. Means ये जो base class है वो इन दोनों से inherit कर रही है और ये दोनों इसमें inherit हो रहे हैं. Clear? Now the ending this topic is polymorphism. Here मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ. कुछ यहाँ पर हम ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके इमीडिएट रिजल्ट इन प्रोग्राम्स की देख सकते हैं. अब या तो हम यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं टर्बो सी हुआ, हम VS हुआ या कोई भी. बट अगर मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो मैं कुछ ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पर देख सकती हूँ. जैसे कि मेरा ऑनलाइन कंपाइलर प्रोग्रामिंग, इसमें हम C++ के लिए फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पर मैंने एक मेन सेक्शन कॉल कराया है और उस प्रोग्राम का आउटपुट मुझे यहाँ पर इमीडिएट मिल जाएगा. सी द ट्राई द प्रोग्रामिंग डॉट प्रो. ये जो स्टेटमेंट प्रिंट लाइन थी, आउटपुट लाइन थी, वो यहाँ पर प्रिंट कर दी. इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ PDF फॉर्म में कुछ नोट्स भी सर्च आउट कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स वगैरह. या फिर हम सबसे फेवरेट, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट साइट्स है, दैट इज ये GFG के अंदर हम चाहेंगे तो देखेंगे हमें यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए बैक टू प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन C++, वेरिएबल, डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड सो मैनी. आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे आपकी ग्रुपिंग स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, लूप्स हो, एरे हो, कुछ भी, लाइक आपको स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी. तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जो भी देखना चाहें वो सब चीज़ें अपने को प्रोवाइड हो सकती हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना.